नमस्कार सभी को। हमारे शिव का परिवार 1184 में आपका सभी का स्वागत है। और जो है ना, आज का टॉपिक है कि ज़िंदगी में कई बार ऐसी समस्या आती है तो हमें लगता है कि ये समस्या जो है ना, इस समस्या का कोई हल ही नहीं है। और उस समस्या से कई बार इंसान जो होता है ना, वो डिप्रेस्ड हो जाता है। उसे लगता है कि अब सब ख़त्म कर दिया जाए। मतलब बहुत से ऐसे विचार उसके मन में आते हैं और उसको लगता है कि अब मेरी तो कोई भी मदद नहीं करेंगे और मेरा जीवन जो है एक तरह से यहाँ फंस गई है गाड़ी। अभी मतलब यहाँ से निकलना और ये सब कुछ असंभव है। तो हमारे पिछले जीवन को हम देखिए, गाड़ी तो ऐसे जीवन में कई बार ऐसे अटकी है। और उन जब पुरानी समस्या, बहुत पुरानी समस्या को देखिए, उन समस्याओं से आप एनालिसिस करिए और सोचिए कि उस समय जो है ना, वो समस्या कितनी भयानक थी, खतरनाक थी। वो समस्या जब अभी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मैं कितना परेशान हुई थी। वो समस्या कोई समस्या ही नहीं थी। तो जैसे आज मुझे एक याद आई बात कि तीसरी क्लास में मेरी हिंदी की कॉपी गुम गई थी। तीसरी क्लास में हिंदी की कॉपी गुम गई थी। और जब कॉपी गुम गई और दूसरे दिन जो है मास्टर कॉपी चेक करने वाले थे, और उस समय मतलब आज से 30 साल पहले की बात है। हाँ, 30 साल पहले की बात, एग्जैक्ट 30 साल पहले की बात। उस समय के टीचर्स कैसे होते थे, मतलब कितनी पिटाई लगाते थे ना। मतलब एक कॉपी नहीं मिलना, एक पाठ तैयार करके नहीं लाया तो कितना मारते थे। तो उस समस्या के लिए उस दिन 4 बजे जो है स्कूल की छुट्टी हुई और जैसे ही हम 4 बजे स्कूल से आते थे, तुरंत होमवर्क करने के लिए बैठ जाते थे। घर के सामने सारे जो है मोहल्ले के सारे बच्चे तुरंत स्कूल से आने के बाद होमवर्क करते थे। बैग में कॉपी देखी है नहीं, अब कल कॉपी चेक होनी है। तो मतलब वो समस्या इतनी थी कि मन में विचार आया था कि भैया कल जो मास्टर जो मारेंगे तो अब, और मास्टर का मारना मतलब कहना चाहिए कि वो ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसी जगह फंस गए जैसे सबसे बड़ी समस्या उस समय। और कोई भी जब बच्चा है कितने साल का, 7-8 साल का, 10 साल का, और उसके लिए ये उसकी उम्र के अनुसार, और वो इतना छोटा है, उसकी समझ के अनुसार वो समस्या उसके लिए इतनी बड़ी हो सकती है, भयानक। लेकिन अभी जब हम उस समस्या को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि वो समस्या उतनी भयानक थी ही नहीं। लेकिन भयानक क्यों बनी थी? क्योंकि उसके मन में डर था। अगर इतना डर नहीं होता, उसकी बात को सच मान लिया जाता उस बच्चे की कि भाई कोई बात नहीं, गुम गई है, तुम बना लो, तुम्हें टाइम दे दिया जाता, कहते हैं ना टाइम मिल जाता इंसान को, तो जो है वो बच्चा नहीं डरता। लेकिन फिर भी उस समय हमने उस समस्या को, हमारी मेरी दोस्त आई और उसने मुझसे बोला कि पता है तू क्या कर। उस समय याद होगा सबको, शायद जो भी मेरा वीडियो देखेंगे तो बहुत से लोगों को याद होगा उस समय हमारे साथ क्या होता था। हम जो है ना देवी के नाम से चिट्ठियाँ लिखते थे कि किसी मन्नत पूरी होने के लिए 9 चिट्ठी लिख दी, फिर 11 चिट्ठी लिख के और 11 लोगों को देना है ताकि आपकी ये विश पूरी हो जाए। ऐसे वाले जो है पत्र बहुत चलते थे उस समय। तो ऐसे पत्र लिखते थे। तो उसमें क्या होता था, मैंने भी ऐसे ही कहा कि माता रानी मेरी जो है ना हिंदी की अगर कॉपी मिल जाए तो मैं जो है 11 पत्र लिख करके और 11 सहेलियों को दे दूँगी। और पता है क्या चमत्कार था, उस समय मेरी हिंदी की कॉपी जो है किसी दूसरी लड़की ने मुझे बता दिया कि जो है ना तुम्हारी कॉपी किसी उसके जेब में है। तो वो कॉपी मिल गई थी, है ना। अब समस्या कैसे हल हो गई, मेरे दिमाग में है कि भाई माता को पत्र लिखा और उन्होंने ये समस्या सॉल्व कर दी। तो जितना मैंने स्थिर दिमाग रखा, उस समय इतनी समस्या बहुत बड़ी थी, अति बड़ी थी।
उसका हल कुछ नहीं था, क्योंकि 10 पार्ट को कंप्लीट कर लेना रातों रात असंभव है ना। और टीचर मान जाना बात को बच्चे की कि नहीं कोई बात नहीं, गुम गई है तो आप ढूंढो, आपको 10 दिन का समय दिया जा रहा है। इंसान न तब ऐसे थे ना अभी ऐसे हैं, है ना। समय नहीं देते किसी को कि कोई बात नहीं, आपको ये समय दिया जा रहा है, इतने समय में कर लो, या सहायता कोई नहीं करता है ना। लेकिन फिर भी हम अपने आप की ही सहायता करें, हमें धैर्य रखा। धैर्य मैं तो बचपन में इतना धैर्य नहीं रखती थी, लेकिन मेरी एक दोस्त थी वो बहुत धैर्यवान थी, और उसने मुझे बोला कि पता तू जो है ना कुछ मत कर, सिर्फ 11 पत्र लिखने की बोल दे माता रानी को और तेरी जो है कॉपी मिल जाएगी। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने तीसरी पत्र लिखा, और उसमें से ऐसा होता था ना कि एक माँ ने मंदिर में एक पुजारी को दर्शन दिया, और फिर पुजारी को उन्होंने बोला कि मेरे नाम से जो भी जयकारा लगाएगा, और फिर तो ऐसी किसी 2-3 लोगों ने इसको अनसुना कर दिया, और फिर उसके साथ ऐसे बुरी घटना हो गई, और एक ने अच्छा किया तो उसके घर बहुत सारे पैसे मिल गए, ये वो। तो ये सत्य होता है। कैसे हुआ कि धैर्य रखा, उसने सोचा कि ऐसा होगा और उसके साथ ऐसा हुआ। तो ज़िंदगी में चाहे कितनी ही बड़ी समस्या आ जाए, एक तो आपको अपने ये देखना है कि भाई ये आपकी किस्मत में होना ही था, कुछ चीज़ें तो हो गई। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए आपको अपने खुद की ऐसे मतलब कुछ ऐसे हथकंडे नहीं अपनाना है कि जाए किसी और को नुकसान पहुंचा दे, खुद को नुकसान पहुंचा दे, ये कभी नहीं। क्योंकि जो है ना ऊपर वाला है इस दुनिया में, और ऊपर वाला आपकी समस्या को धैर्यता समय लगेगा। हिंदी की कॉपी तुरंत मिल गई, लेकिन कुछ समस्याओं का जवाब जो है या फिर कोई और बहुत सारी समस्या तुरंत सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कुछ समय में सॉल्व हो सकती है। तो इसीलिए धैर्य रखिए, एक दिन सब अच्छा होगा। और जो लोग मतलब आपको रेस्टिगेट कर देते हैं कोई चीज़ के लिए ना, नहीं तुम काबिल नहीं हो, तुम ऐसा नहीं हो, ये नहीं हो, तो वो बातों को छोड़कर अपने आप पर विश्वास रखें और अपने पिछले कर्मों पर विश्वास रखें। लोगों धार्मिक जो लोगों की कहीं अच्छी बातों पर वो करें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपको आके कह देते हैं सब ठीक होगा एक दिन, तो उसकी बात को ज़रूर ये गौर करें कि सच्ची में सब ठीक होगा। हो सकता उसने ही जिसने आपसे ये कहा ना सब ठीक होगा, भगवान ने उससे कहलवा दिया हो कि जा भाई तू इसको ना भी ये थोड़े से सांत्वना देकर आ, सब ठीक होगा। तो इसीलिए धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। न किसी को मानसिक मतलब हानि पहुंचाइए, न खुद को न किसी और को। और ध्यान रखिए, खुद की मदद तो करिए, लेकिन अगर आप सक्षम हो तो किसी दो की और मदद कर दीजिए, हो सकता वो भी आगे बढ़ जाए, है ना। क्योंकि ये दुनिया में हम सब एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़े, है ना। ये भी आप देखना, इसका आविष्कार मैंने नहीं किया, लेकिन इसका यूज़ मैं कर रही हूँ, है ना। इसका आविष्कार मैंने नहीं किया, बेलन चौकी रोटी बनाना ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया और उसका यूज़ हम सब कर रहे हैं। तो ये दुनिया में जो है ना, अगर एक रोटी भी है और अगर खाने वाले 4 लोग हैं इस दुनिया में, तो ये अकेली मेरी रोटी नहीं है, हम सब चारों की है ना। तो इसलिए मिल बांट कर खाइए, किसी का अधिकार मत छीनिए, और अच्छे से रहिए और अच्छे से रहने दीजिए। हो सके तो लोगों की मदद करिए, ठीक है। जय सिया राम।